मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ एप्स्टाइन फाइल पर चर्चा करने के लिए। एप्स्टाइन फाइल जिसका जिक्र आप और हम लंबे समय से कर रहे हैं, इस बार ये फिर से सुर्खियों में और उस बाहर आते रिकॉर्ड में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम होने का जिक्र है। हालांकि इस फाइल में, जेफरी एप्स्टाइन की फाइल में, बिल गेट्स का भी नाम है और बिल गेट्स के नाम में बात इसका कि उनका तलाक असल में एप्स्टाइन के कारण हुआ था, इसकी जिक्र है। इसके साथ साथ ब्रिटिश प्रिंस का नाम है, ब्रिटिश प्रिंस के साथ साथ एलॉन मस्क का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम है, यानी तमाम बड़ी हस्तियां जो अमेरिका की हैं और दुनिया में जिनका इंप्रेशन है उनका नाम है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम किस तरह से आया, इस बात पर विपक्ष सरकार पर कैसे हमलावर हुआ और सत्ता पक्ष ने अपने बचाव में क्या कहा, भारत सरकार ने अपने बचाव में क्या कहा, वो सारी बातें आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस होंगी। फिलहाल के लिए सुर्खियों पर अगर हम चलते हैं तो अमेरिका में इस समय भूचाल आया हुआ है। वो बड़े लोग जिनकी तस्वीरें, वो बड़े लोग जिनके इंप्रेशन में अमेरिका दुनिया में महान था, उनकी कुछ निजी जानकारियां, उनकी वो जानकारियां जो कभी प्राइवेट हुआ करती थी, आज वो पब्लिक में है और उनके पब्लिक में आने के बाद उनके लिए जीवन का कुछ और मायना हो गया है। एप्स्टाइन का जिन, जिसका बोतल टूटने से जानकारी बाहर निकली, उसके हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं। और जो लोग इस कंटेक्स्ट को बिल्कुल नहीं जानते, एप्स्टाइन कौन थे, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानकारी आपके सामने रख देता हूं। ये एक बाल अपचारी, यौन अपचारी, भ्रष्टाचारी, दुरुपयोग करने वाला, ताकत का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति था। इस व्यक्ति की शुरुआत एक टीचर के रूप में हुई थी। शुरुआत में पता चलता है कि ये एक स्कूल का टीचर था और वहां कुछ परिवार के साथ इसके निजी संपर्क जुड़ते चले गए। धीरे धीरे फाइनेंस में इसकी रुचि बढ़ती चली गई और परिवार के संपर्कों में आते आते फाइनेंस मैनेजमेंट में अंदर एंट्री हुआ और उसके बाद ये कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिनके साथ ये यौन अपराध में शामिल हो गया। धीरे धीरे नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करना इसका मुख्य पेशा हुआ और साथ में जो इसके मित्र मंडली के लोग थे या फिर वो जो हाई एंड क्लाइंट्स थे, उनके साथ फिर ये यौन शोषण का साथी बनता चला गया और उनके लिए एक प्रकार का वो दलाल बनता चला गया जो लड़कियों की सप्लाई, नाबालिग बच्चियों की सप्लाई करना, यौन अपराध करवाना और उनकी खुशी में जिस हद तक गिरा जा सके वो गिरना इसने शुरू किया। लेकिन इसने शक्तिशाली लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन के साथ दोस्ताना संबंध थे। कई ऐसी जानकारियां इस बार की फाइल में रिवील हुई हैं और वो बहुत पहले से भी सुर्खियों में थी कि इनके बहुत ज्यादा पर्सनल, निजी और वैसे संबंध जिन्हें शायद पब्लिक में खोलकर ना रखा जा सके, इतने संबंध थे। ऐसे में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, 2019 में ये गिरफ्तार होते हैं। ट्रंप को डर सताता है कि कहीं ये राज ना खोल दे और ट्रंप के साथ साथ अमेरिका के कई ऐसे बड़े लोग जिनमें बिल गेट्स, एलॉन मस्क जैसे लोगों के नाम, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जैसे लोगों के नाम, क्लिंटन जैसे लोगों के नाम शामिल थे, उन सभी लोगों को इसकी वजह से डर सताने लगता है और संभवतया यही कोई कारण रहा होगा क्योंकि अब तक अमेरिका का यह राज बाहर नहीं आया है। यह जेल में ही मरा पाया जाता है। जुलाई में गिरफ्तार हुआ व्यक्ति अगस्त में मरा पाया जाता है। कहा जाता है कि इसने आत्महत्या कर ली जेल के अंदर, जबकि आरोप है कि इसे मार दिया गया जेल में ही। लेकिन यह व्यक्ति जानता था कि यह बहुत बड़ा राजदार है और ऐसे में इस राजदार व्यक्ति ने बहुत पहले ही इन सभी बड़े पावरफुल लोगों की नब्ज अपने पास दबा के, नस दबाकर रखी हुई थी और इसने बहुत पहले ही इन सभी के काले कारनामे खुद से खुद को मेल करके अपने पूरे घर में, जहां पर इसने अड्डा बना रखा था अय्याशी का, वहां पर इसने गुप्त कैमरे लगाए हुए थे। इसने सारे की सारी कॉल लॉग्स बनाई हुई थी। अपनी जिस प्राइवेट फ्लाइट में लेकर जिनको लेकर निकलता था उनके सारी ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग खुद के पास रखी हुई थी क्योंकि इसे पता था कि ये ताकतवर लोग इसको कभी भी खत्म कर सकते हैं। इसलिए ये हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन करता चला जा रहा था, जैसे इसे पता हो कि एक दिन ये लोग किसी ना किसी दिन मुझे ही खत्म करेंगे। तो ये सारी की सारी डेटा को कंपाइल किए चला जा रहा था साथियों। लेकिन जब इसकी मौत होती है, अमेरिका की राजनीति में एकदम गर्माहट आ जाती है। ट्रंप पर आरोप लगते हैं कि आपने इसे मरवा दिया है और आपको पता है कि उसने क्या क्या जानकारी आपके बारे में रखी है, इसलिए आपने उसे जीने नहीं दिया। विपक्ष इनके ऊपर हमलावर होता है। इलेक्शन होते हैं। ट्रंप अपनी तरफ से वादा करते हैं कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं, इसके बीच में 2021 में ट्रंप हट जाते हैं, बाइडेन सरकार में आते हैं। बाइडेन आरोप लगाकर के ही ये आते हैं कि इनके संबंध तो एप्स्टीन के साथ थे, ये तो कैसे आदमी है, वगैरह वगैरह।
अगले चुनाव में जब ट्रंप उतरते हैं तो तैयारी के साथ उतरते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो एप्स्टीन के जितनी भी फाइल में मेरी जगह मेरा नाम था या किसी का भी नाम था, मैं सबके नाम पब्लिक कर दूंगा। अब आप पूछेंगे कि यह जानकारी कैसे बाहर आई? असल मायने में इनका जो केस चल रहा था एप्स्टीन का, 2006 वाला जो मामला था, उस समय पर एक महिला जिसने आरोप लगाए थे वो सारे के सारे डेटा कोर्ट के पास थे, लेकिन एप्स्टीन के जो खुद के डेटा थे, जो मीटू मूवमेंट के बाद एफबीआई को, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को हाथ लगे थे, ट्रंप उन्हें रिवील करने के बारे में प्रॉमिस कर देते हैं। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जब ये तस्वीरें बाहर आना शुरू हुई तो दुनिया में काफी सारा हु एंड क्राई बन गया। कैसे? सबसे पहले तस्वीर में बिल गेट्स की तस्वीर सामने आई। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, अमेरिका के वो उद्योगपति जिन्होंने लंबे समय तक सबसे पैसे वाला व्यक्ति होने का खिताब अपने साथ रखा। इनके बारे में जानकारी बाहर निकल कर आती है कि 30 लाख पेज का एक दस्तावेज, 2000 वीडियो और 1.8 लाख तस्वीरें जो सार्वजनिक हैं, उसमें बिल गेट्स के बारे में जानकारी आती है कि एप्स्टीन ने खुद को एक मेल कर रखा था और उस मेल में यह जानकारी उसने बिल गेट्स के बारे में डाल रखी थी। अच्छा, ईमेल के बारे में उसने एक तरीका यह अपना रखा था जिसके जो भी राज हैं वो खुद के पास मेल कर लेता था एप्स्टीन, और खुद के पास सेंड मेल करके उसमें वो सारा गुस्सा जो कि उसको किसी व्यक्ति से है, वो उस पूरे गुस्से को खुद को संबोधित करते हुए नहीं, उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए ही सेंड में उस व्यक्ति का ही नहीं अपना मेल आईडी डालता था, और डाल करके वो सारा डिटेल अपने पास रिसीव में भी आ गया और सेंड में भी आ गया। इस तरह से उस मेल को सुरक्षित रखता था। इसने बिल गेट्स को गुस्से में कभी मेल लिखा होगा जो खुद के पास ड्राफ्ट में सेव था और खुद के पास रिसीव था, जिसमें यह लिखा था कि तुमने रशियन महिलाओं के साथ जो यौन संबंध बनाए उससे तुम्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुई, एसटीडी हुई। ठीक इसी प्रकार से ट्रंप के नाम का जिक्र भी इस फाइल में 100 से ज्यादा जगह पर है, जिसमें एफबीआई की लिस्ट में ट्रंप का जिक्र पूछताछ के लिए है। मतलब कि कुछ लोगों ने एफबीआई को फोन करके ट्रंप के खिलाफ शिकायत की है। एफबीआई के पास ऐसे डेटा में ट्रंप का नाम ज्यादा जगह पर है। अगेन कहा जा सकता है कि हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ट्रंप मैनेज करने में कामयाब हो गए हो, या फिर इतनी बड़ी फाइल में से अभी ट्रंप की जानकारी ज्यादा बाहर ना आई हो। अभी फिलहाल के लिए चूंकि एफबीआई ने जब इस केस को खोला था मीटू के बाद में, तो यह बात कही गई थी कि जिनको जितनी शिकायतें करनी है वो करें, हम उस आधार पर जांच करेंगे। तो ट्रंप की शिकायतों में नाम ज्यादा है। फाइल में अभी तक ऐसा कोई भी निजी दस्तावेज खुलकर नहीं आया है। अब ये ट्रंप जाने कि वो कैसे इसको मैनेज कर गए। ऐसे ही इलॉन मस्क के भी बारे में यहां पर जानकारी है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी जानकारी जो आपत्तिजनक तस्वीर के रूप में बाहर आए वो पब्लिक में नहीं आई है। लेकिन ब्रिटेन के एक जो सीनेटर हैं वो निपट गए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। यूके लेबर पार्टी के थे और इनका नाम था लॉर्ड पीटर मेंडलसन, जो कि मतलब उच्च सदन के सदस्य थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनके ऊपर आरोप था एप्स्टीन के साथ संपर्क का, और वो इस बारे में लपेटे गए क्योंकि वो कहते बार बार यही रहे, मुझे नहीं पता कब पैसे आए थे, मुझे नहीं पता कौन से बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं अब अपने पद से इस्तीफा दे देता हूं क्योंकि मेरी पार्टी का नाम बहुत खराब हो रहा है। तो यहां पर यह भी निपट गए। बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो इनका जिक्र भी इस रिपोर्ट में हुआ है। और एप्स्टीन फाइल में एप्स्टीन ने खुद से जो खुद को मेल भेजा करता है उस मेल में, और साथ में किसी एक पत्रकार को भी इसने कभी सेल्फ बोस्ट करते हुए मेल लिखा है। अब कहां का मकसद है वो सुनिएगा। वर्ष 2017 का जिक्र है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से लेकर 6 जुलाई तक इजराइल के दौरे पर गए हुए थे। असल में एप्स्टीन ट्रंप का मित्र था और ट्रंप 2017 के जनवरी में राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मित्र एप्स्टीन और प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में गए थे इजराइल। पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर था 70 साल बाद। ऐसे में इजराइल की यात्रा पर जब मोदी जी जा रहे थे नेतन्याहू से मिलने के लिए, तब नेतन्याहू ने दोनों रिश्तों के बारे में आपने देखा भी होगा, ये तस्वीरें काफी ज्यादा उस समय पर वायरल रही थी जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे। कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई थी। एप्स्टीन की जो फाइल निकल कर आई है ये उस समय के टेक्स्ट हैं जिन्हें आप मैच करने के लिए देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जब वहां पर थे तो इनका भव्य वेलकम हुआ था। एप्स्टीन की फाइल में लिखा गया है द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर आप देखें तो इसने ये जो मेल लिखी हुई है, इस मेल में लिखा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी
took advice and danced and sang in Israel for benefit of the US president. They had met a few weeks ago. एंड इसके आगे लिखा है इट वर्कड। अब यहां पर ये जो बातें ये कर रहा है, इन बातों में एप्स्टीन ने अपनी फाइल में जिक्र करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने उसकी एडवाइस मानी और वो डांस किए और गाना गाए इजराइल में जाकर के बेनिफिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट के लिए। इस बात को अपोजिशन ने उठाया और उठा करके पूछा कि एक सजा याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियस बलात्कारी लिखता है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि उन्होंने उसकी सलाह मानी, इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए वो नाचे और गाए, वे कुछ हफ्ते पहले ही उससे मिले थे और यह काम कर गया, यानी इट वर्कड। तो अपोजिशन पूछता है प्रधानमंत्री से कि आप यह बताइए कि आप उससे कौन सी सलाह ले रहे थे, इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए वो नाच और गा रहे थे। संदेश में लिखा गया है इट वर्कड, तो असल में वो कौन सी कामयाबी आपको मिल गई थी, यह जानकारी हम आपसे पूछना चाहते हैं। पवन खेड़ा जी की तरफ से प्रधानमंत्री से यह जवाब मांगा गया कि भाई एप्स्टीन ये बात बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के लिए नाचे गए, तो कौन सी चीज थी जो ऐसा काम कर गई और जो वो करवाने में कामयाब हो गया, ये आप कब बताएंगे। यहां पर ये जैसे ही बात निकल कर आती है तत्काल प्रभाव से भाई अपोजिशन की तरफ से सरकार से सवाल किए जाते हैं और सरकार से सवाल करते करते यहां पर कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि साहब ये सारी की सारी जानकारी, आप कौन सी जानकारी एप्स्टीन के साथ संपर्क में थे। और 2019 का भी एक जिक्र है जिसमें वो जेफरी एप्स्टीन जो है वो स्टीव बैनन नाम का एक मीडिया चैनल का वो है, फॉक्स न्यूज का शायद मीडिया कार्यकर्ता है, मीडिया चैनल का नौकर है, उसको वो यहां पर लिखता है मोदी सेंडिंग समवन टू सी मी ऑन थर्सडे। मतलब ये कि एप्स्टीन अपनी फाइल में इस बात का जिक्र करते हैं कि मोदी मुझसे मिलने के लिए किसी को भेज रहे हैं। दिस वॉज जस्ट 10 days बिफोर मोदी टुक हिज सेकंड ओथ एज पीएम ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी 2019 में जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे उससे 10 दिन पहले एप्स्टीन से मिलने के लिए किसी को भेजते हैं। तो फिर यहां पर सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए एप्स्टीन के साथ आपका क्या संबंध था, जो कि 2008 में बच्चियों के साथ बलात्कार का दोषी था। आप उससे किसको मिलने भेज रहे थे और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उसका क्या लेना देना था, यह सवाल यहां पर पूछा गया। इनसे पूछा गया कि आपकी जो बैठक हुई आपके बारे में किसने क्या कहा, यह बात क्या है। तो यहां पर उसने बकायदा चैट भी शेयर की है, यानी एप्स्टीन फाइल में वो चैट शामिल हैं जिसमें प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे उससे पहले जेफरी एप्स्टीन ने जो ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन हैं उनको चैट भेजकर भी बताया था कि मोदी के साथ एक दिलचस्प बैठक हुई थी। मोदी ने उसे बताया कि वाशिंगटन में उससे कोई बात नहीं करता। मोदी ने उसे बताया कि उसका मुख्य दुश्मन चीन है और क्षेत्र में उसका प्रॉक्सी दुश्मन पाकिस्तान है। मोदी स्टीव बैनन के विजन से पूरी तरह सहमत है। स्टीव बैनन को मोदी से मिलना चाहिए और एप्स्टीन इसे सेट कर सकता है। अर्थात ट्रंप के करीबी हैं स्टीव बैनन, एप्स्टीन उनसे मुलाकात करने में सहयोगी हो सकता है। इसकी कुछ चैट बाहर निकल करके यहां पर आती हैं। ये खुद से खुद को जो मैसेज भेजता था उसमें इसने स्टीव बैनन जो कि पत्रकार है उसको इसने जब खबर भेजी तो यहां लिखा कि मेरी मोदी से मुलाकात हुई थी, ट्रंप से मुलाकात प्रधानमंत्री करना चाहते हैं और उस मुलाकात में आपको पहले स्टीव बैनन से भी मिलना चाहिए, स्टीव बैनन आपको मोदी से मिलना चाहिए, मैं आप लोगों की बैठक सेट करा सकता हूं। तो एप्स्टीन असल में फिर से दलाली कर रहा था एक मीडिया हाउस और प्रधानमंत्री के बीच में। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री गए थे इजराइल, तब यहां पर आप जो गाना सुन रहे हैं वो भारत के लिए गाया गया जनगण मन है और इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री यहां पर गाते हुए जो सुनाई दे रहे हैं वो सारे जहां से अच्छा है। जनगण मन गाते हुए एक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर बाहर आता है। ऐसे में क्या जनमन गण गा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के लिए या कुछ और, ये तो आगे आकर के ही पता चलेगा क्योंकि एप्स्टीन तो है नहीं, फाइल में कौन सी बात है उसका ज्यादा खुलासा फिलहाल हुआ नहीं। लेकिन हां, ऐसे में सरकार की तरफ से तुरंत बयान आता है और उसमें कहा जाता है कि इस मेल में जो बातें लिखी हैं वो एक अपराधी की केवल मनगढ़ंत बातें हैं और अपराधी के लिए इस मनगढ़ंत बात को रणधीर जायसवाल जी अपनी तरफ से बाहर आकर रखते हैं और कहते हैं कि हमने ये सारी बातें सुनी। बियॉन्ड द फैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट टू द रेस्ट ऑफ द एल्यूजन इन द मेल आर लिटिल मोर देन ए ट्रेशी रोमिनेशन बाय ए कन्विक्टेड क्रिमिनल व्हिच डिजर्व टू बी डिसमिस्ड विद द अटमोस्ट कंसेप्ट।
बोले एक अपराधी की हुई मनगढ़ंत बातें हैं। फिलहाल के लिए रही बात भारत की, तो भारत सरकार इस पर अपना पक्ष रख रही है, अपोजिशन इस पर अपनी थ्योरी कह रही है। एप्स्टीन के बारे में और कोई फाइल निकल कर आएगी तो आप अपनी थ्योरी बना लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ इसे अवश्य साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।